अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम बात करेंगे कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं। आप अच्छे मुलाजिम नौकर किस तरीके से बन सकते हैं कि अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकें। इससे पहले भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं। मैं आपको आलू की कहानी सुना चुका हूं, लेकिन आजकल हम थोड़ी सी क्वान्टिफाइड वे के अंदर बात करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख रुपए आप साल की सैलरी ले रहे हैं। अच्छा, फिर जो कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हैं वो आपको कोई ना कोई साल में बोनस देती होगी। यूँ समझ लें मिसाल के तौर पे वो आपको 2 लाख रुपए का साल के ऊपर परफॉर्मेंस बोनस देती है। तो 12 लाख का पहले ही कमा रहे थे, 2 लाख रुपए आपको और बोनस मिल जाता है, तो 14 लाख रुपए हो जाते हैं। फिर जाहिर बात है कंपनी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्च करेगी, कोई ना कोई कोर्स करवाएगी। भले वो कोर्स कोई आपको आके करवाए, आपको कहीं भेज के करवाया जाए। हम एक एवरेज लगा लेते हैं 50,000 रुपये की कोई अच्छी कंपनी तो ट्रेनिंग करवाती है अपने एम्प्लॉइज़ को। लाख रुपए कंपनी आपके ऊपर और खर्च करेगी, आपको किसी ट्रिप पे भेज देगी, आपको खाना दे देगी या कुछ और कर देगी। और जाहिर बात है 30% कम से कम पाकिस्तान में ओवरहेड है। कुछ कंपनी से 40% तक भी है, 35 तक है। हम एक एवरेज ले लेते हैं कि 30% ओवरहेड है। मिसाल के तौर पे जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं, तो कुर्सी है, मेज़ है, फर्नीचर कहीं से आया है, जो आपको लैपटॉप दिया जा रहा है उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, वहाँ पे बिजली चल रही है। आपको पता है बिजली का कितना प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। जनरेटर और दो दो तीन तीन सप्लाईज रखनी पड़ती हैं, यूपीएस लगाना पड़ता है। आपको चाय दी जा रही है, आपको कॉफ़ी दी जा रही है, आपको लंच ब्रेक दिया जा रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की कॉस्ट को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके ख्याल से आप सिर्फ लाख रुपए महीना के ऊपर हैं, लेकिन कंपनी के आपके ऊपर साल के 19,10,000 रुपये लग रहे हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट हम काम कितना करते हैं वो भी देख लेते हैं। साल में 365 दिन होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है पब्लिक हॉलीडेज़ के अंदर। हमारे मुल्क में 20 से ऊपर छुट्टियां होती हैं। दुनिया के किसी मुल्क में शायद 20 से ऊपर छुट्टियां नहीं होती। शायद इंडिया में होती हों, इतनी तकरीबन होती हों, इससे ज़्यादा दुनिया में कहीं पर भी नहीं होती। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास छुट्टियां होती हैं। मिसाल के तौर पे हफ्ता इतवार छुट्टी है हमारे पास, तो साल में से आप 104 दिन तो ये निकाल दें। 104 दिन वीकेंड है, हम उस पर काम नहीं करते। उसके बाद आगे बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एनुअल लीव होता है, सिक लीव होते हैं। 30 दिन आप ये निकाल दीजिए, तकरीबन 14 दिन की हमारे पास एनुअल लीव होती है, फिर सिक लीव होती है, फिर हमारे पास अलग से लीव्स होती हैं। तो टोटल लीव जो हमारे पास पॉलिसीज़ में होती हैं वो तकरीबन 30 दिन की होती हैं। उसके बाद हमारे पास कश्मीर डे होता है, हमारे पास इकबाल डे होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंस डे होता है, हमारे पास सिंध में होली की छुट्टी होती है, सिंध में शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के उर्स की छुट्टी होती है, सिंध के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डेथ की एनिवर्सरी होती है। फिर हमारे पास बहुत सारे पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं। हमारे पास इकबाल डे है, हमारे पास लेबर डे है, हमारे पास कश्मीर डे है, हमारे पास वैलेंटाइन की तो खैर छुट्टी नहीं होती, जश्न ईद मिलादुन नबी है, हमारे पास 2 छुट्टियाँ आशूरा की होती हैं, हमारे पास ईद की छुट्टी होती है, हमारे पास बकरा ईद की छुट्टी होती है, हमारे पास बहुत सारे बैंक हॉलीडेज़ हैं। तो इन तमाम छुट्टी को अगर आप मिलाते हैं सारी की सारी, तो तकरीबन साल में 150 दिन हम काम नहीं करते। यानी कि 365 में से एक पाकिस्तानी सिर्फ 215 दिन काम करता है। अब आपको जो सैलरी हमने उधर कैलकुलेट की थी कि 1.9 मिलियन 19,10,000 रुपये कंपनी आपको दे रही है साल के ऊपर, वो 365 दिन पे डिवाइड ना कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 215 दिन में। बिकॉज बाकी के 150 दिन तो आप काम पे आते ही नहीं है, आप अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, काम पे जब आते हैं तो हम कोई 8 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो जब हम 1.9 मिलियन को 215 दिन पे डिवाइड करते हैं, ये तकरीबन रोज़ के 8,000 रुपये बनते हैं। यानी कि आप ऑफिस में गए और रोज़ आपको कोई बंदा बोले कि यार मुझसे 8,000 रुपये ले लो, तो बड़ी खुशी खुशी जाएंगे और दिल लगा के काम करेंगे। अब ऑफिस में हम काम ही कितना करते हैं? एक पाकिस्तानी ऑन एवरेज 8 घंटे तो सोता है मिनिमम, ज़्यादा भी लोग सोते हैं। एक पाकिस्तानी ऑन एवरेज 4 घंटे दिन के सोशल मीडिया पे देता है। आप ट्विटर पे लगे हुए हैं, व्हाट्सअप पर है, फेसबुक के ऊपर है, एसएमएस कर रहे हैं। आपको पता है हम लोग कितने एसएमएस करते हैं साल के? 1 बिलियन। साल के नहीं, दिन के। एक पाकिस्तानी एज अ होल, एज अ नेशन, हम दिन के 1 अरब एसएमएस मैसेजेस करते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें बहुत आराम से 5 से, जिसमें आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल और बाकी तमाम ये टिकटॉक वगैरह क्या चीज़ें होती हैं सबको शामिल कर लें, कितना टाइम लगाते हैं। तो ऑफिस के अंदर 8 घंटे होते हैं, उसमें हम 2-3 नमाज की छुट्टी ब्रेक लेते हैं, लंच का ब्रेक लेते हैं, सिगरेट की 10-12 ब्रेक ले लेते हैं, इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, फेसबुक को ब्राउज़ कर रहे होते हैं, कुछ और ब्राउज़ कर रहे होते हैं, जियो टीवी देख रहे होते हैं, मैच का स्कोर देख रहे होते हैं। तो जो प्रोडक्टिव आवर्स है ना पाकिस्तान में, वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप 8,000 रुपये ले रहे हैं मिसाल के तौर पे दिन के, तो तकरीबन 2,000 रुपये का 1 घंटा बना आपका। तो आप ये काम करें, छोटा सा ये भी कैलकुलेशन है, मैंने लाख रुपए के हिसाब से किए। आपकी जो भी असल तनख्वाह है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें। 2 लाख है, 5 लाख है, 50,000 है, किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी नंबर आपका आखिरी में निकले दिन का, 8,000 निकलेगा, किसी का 8 लाख निकलेगा, किसी का 800 रुपये निकलेगा, 80 रुपये निकलेगा, वॉट आप उसको एक पोस्ट-इट नोट भी लिख के अपने डेस्क पे लगा लीजिए। वो आपके सामने होना चाहिए, वो आपका सीक्रेट नंबर है, किसी को नहीं पता वो नंबर कहाँ से निकला, कैसे निकला। जब भी आप ऑफिस में जाया करें तो उसको देखा करें और उसको देखने के बाद सोचा करें कि आज
इस नंबर को आपने हलाल किया या नहीं किया। ये जो 8,000 10,000 रुपये लिखे हुए हैं, उसका मालूम करने का तरीका बहुत आसान है। ये नहीं सब आपके सोचें कि आपने कौन सी ईमेल की, क्या किया, कुछ ना करें। आप अपने आप से इतना पूछ लें कि आप ये नंबर इतने पैसे किसी और शख्स को एक दिन के देते उस काम के लिए जो काम आज आपने पूरे दिन में किया है, और हल्के हल्के आप देखेंगे आपका काम इंप्रूव होता चले जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे आपने 8,000 रुपये आपके दिन के बनते हैं, सिर्फ लाख रुपए की सैलरी पे बता रहा हूँ बात, लोग तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। मिसाल के तौर पे मीज़ान बैंक के CEO की सैलरी 99 लाख रुपए महीना है। फैसल बैंक वगैरह में, बैंक इस्लामी के ये जो 1.25 करोड़ रुपए के ऊपर लोग हैं महीने के। तो बिल्कुल मैं तो लाख रुपए की सैलरी की बात कर रहा हूँ, जो एक आम प्रोफेसर्स को बहुत आराम से मिल जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर को। तो उस पर भी आप देखें तो आप देखें 8,000 रुपये में आपने क्या किया, सिगरेट पी, बेगम से टेलीफोन के ऊपर बात की, फेसबुक ब्राउज़ किया, 3 ईमेल का जवाब दिया, बस। तो यानी कि आपकी एक ईमेल 3,000 रुपये की है। इज़ इट वर्थ इट? वो सवाल अपने आप से पूछें। जब वो नंबर आपके पास सामने रहेगा, वो आपको रोज़ रोज़ तंग करता रहेगा, वो रोज़ आपके ज़मीर के ऊपर कचौके लगाता रहेगा, चोट लगाता रहेगा। आप हल्के 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 एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाएंगे। इसी का अगर दूसरा नुक्ता नज़र देखें, दूसरी तरफ से देखें कि आपकी वर्थ क्या है, इस बात को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।